लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें, विपक्ष पर सीएम योगी का ये हमला। बड़ी खबर कि कुछ लोग अफवाह फैला रहे हैं। ये अग्निपथ योजना जिसका लगातार हम यहां पर जिक्र कर रहे हैं और जिसे लेकर बाकायदा अभी थोड़ी देर में तीनों सेनाओं की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो होने वाली है कि युवाओं को किस तरह से उकसाया जा रहा है, बरगलाया जा रहा है। ये युवाओं के भविष्य के साथ सियासत हो रही है। इसके अलावा और क्या कुछ कहा गया, आइए आपको सुनवाते हैं। हम सब आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के। उन्होंने देश के युवाओं के लिए अग्निपथ के नाम पर अग्निवीर पैदा करने के बड़े कार्यक्रम को आगे बढ़ाया। पूरी दुनिया उसका स्वागत कर रही है, लेकिन विपक्षी दलों के द्वारा नौजवानों के जीवन के साथ खिलवाड़ करने की दुष्प्रवृत्ति के चलते लोग गुमराह कर रहे हैं नौजवानों को। 10 लाख नौजवानों को 1.5 वर्ष के अंदर सीधे नौकरी मिलेगी, रोजगार मिलेगा, नौकरी मिलेगी। और 4 वर्ष यानी ट्रेनिंग के बाद 4 वर्ष का जो उनका टेन्योर होगा, इसमें 25% आर्मी में जाएंगे, वायुसेना और नौसेना में जाएंगे, पैरामिलिट्री, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल या असम राइफल और अन्य पैरामिलिट्री में उनके लिए रिजर्वेशन की घोषणा हो गई है। उत्तर प्रदेश सरकार ने, मध्य प्रदेश सरकार ने, उत्तराखंड सरकार ने और तमाम अन्य राज्य सरकारों ने कहा कि ये अग्निवीर जब आएंगे 4 साल के बाद, तो इन्हें उत्तर प्रदेश पुलिस के साथ साथ अन्य सेवाओं में हम भी प्राथमिकता देंगे, क्योंकि ये नौजवान हमारी एक विभूति होगी। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आप सुन रहे हैं, साफ तौर पर उन्होंने कहा कि 10 लाख युवाओं को फायदा पहुंचेगा स्कीम के तहत, लेकिन विपक्ष पर भी करारा वार किया। इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, 2 बजे का इंतजार, क्योंकि 2 बजे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस साझा तौर पर होने वाली है तीनों सेनाओं के प्रमुखों की, उस पर सबकी नजर है, जिसमें थल सेना अध्यक्ष जनरल मनोज पांडे मौजूद होंगे। वायुसेना प्रमुख वी.आर. चौधरी कह चुके हैं कि इस पर भ्रम फैलाने की कोशिश नहीं की जाना चाहिए, हिंसा का रास्ता युवा न अपनाएं। इसके अलावा तीनों सेनाओं के प्रमुख जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, अग्निपथ योजना को लेकर जो क्लैरिटी है, जो स्पष्ट बातें हैं, वो साफ तौर पर निकलकर सामने आएंगी। पहली बात। दूसरी तरफ जो लगातार जो भ्रम की स्थिति फैलाई जा रही है और युवा अफवाहों के आधार पर सड़कों पर उतर रहे हैं, संग्राम मचा हुआ है, हिंसा पर उतारू हैं, कम से कम वो रुक पाएगा अगर सेना प्रमुख आकर सामने रखेंगे इस चीजों को। गायत्री हमारे साथ मौजूद हैं, जहां पर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। गायत्री वहां से रिपोर्ट कर रही हैं। गायत्री, कितनी देर में शुरू हो जाएगी कॉन्फ्रेंस? बस दीदी, अब कुछ ही देर का वक्त बचा है। 2:06 तो हो चुके हैं, लेकिन वक्त जो दिया गया था वो 2 बजे का दिया गया था। बस अब शुरू ही होने वाली है पीसी, और तब देखना होगा कि किस तरीके का ऐलान होता है, क्योंकि 2 चीज़ों पर ज़्यादा फोकस है। आप देखिए, कल भी जब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने तीनों सेना प्रमुखों के साथ मुलाकात की थी, तब भी इसी पर मंथन हुआ था कि जो इस वक्त विरोध की स्थिति, विरोध के नाम पर जो हिंसा हो रही है, जो गुमराह करने की कोशिश हो रही है, उससे किस तरीके से निपटा जा सके, किस तरीके से लोगों को समझाया जा सके। इसके अलावा ये भी मंथन हुआ था कि इस योजना में क्या कुछ और भी ऐड ऑन हो सकता है, या इस योजना के जो फायदे अभी कुछ लोगों को समझ में नहीं आ पा रहे हैं, उन लोगों तक इन फायदों को कैसे पहुंचाया जाए। क्योंकि सरकार ये पहले ही कह चुकी है कि हमने ये जो योजना तैयार की है, हमने सेना प्रमुखों से बात की है, हमने पूर्व सेना अधिकारियों से बात की है, हमने पूर्व सैनिकों से बात की है, और उस मंथन के बाद ही हमने इस पूरी योजना को तैयार किया है। लिहाजा अगर युवा ये सोच रहे हैं कि उनका भविष्य 4 साल बाद खत्म हो जाएगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। और जाहिर तौर पर अब आप देखिए, अभी योगी आदित्यनाथ को हम सुन रहे थे, उनकी तरफ से भी कहा गया कि 4 साल बाद जब युवा सेवा मुक्त होंगे, अग्निपथ योजना के तहत जो भर्ती उनको दी जाएगी, जब वो नौकरी में आएंगे, उसके बाद जब सेवा मुक्त होंगे, उसके बाद भी पुलिस भर्तियों में उनको वरीयता मिलेगी। इसके अलावा सरकारी नौकरियों में उनको प्राथमिकता दी जाएगी, इंपॉर्टेंस दी जाएगी। तो सरकार ने पूरी तरीके से भविष्य को सिक्योर करने की एक कोशिश की है, उसी पर मंथन हुआ। आज भी दूसरी समीक्षा बैठक रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज सुबह की तकरीबन 1.5 से 2 घंटे तक ये बैठक चलती रही, और उसके बाद जो भी अब मंथन हुआ है, आप देखिए, जो भी मंथन हुआ है वो जाहिर तौर पर अब जो सेना प्रमुख नजर बनाए हुए हैं।